नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मोदी जी द्वारा दिए गए एक बयान की। हालांकि मैंने इस पिक्चर को देखा नहीं है, इसलिए इस पिक्चर के कंटेंट्स के बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। मगर इस पिक्चर के प्रचार प्रसार को लेकर जिस तरीके से पूरी बीजेपी की टीम और आरएसएस की टीम सक्रिय दिखाई दे रही है, उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है इस फिल्म के पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी काम कर रहा है। मगर फिर भी मैं इस फिल्म के कंटेंट पर कुछ भी कहना नहीं चाहूँगा। मगर मोदी जी ने इस फिल्म की तारीफ करते वक्त जो एक बयान दिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका विश्लेषण आपके सामने कर सकूँ। मोदी जी ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए बीजेपी के कार्यकारिणी समिति में यह कहा कि अगर गांधी पिक्चर न बना होता तो शायद गांधी को विश्व ख्याति प्राप्त नहीं हुई होती और वह नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर से काफी पीछे दिखाई देते। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी ने जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। मगर शायद मोदी जी को यह पता नहीं कि उन्हें भले ही इतिहास का ज्ञान न हो, मगर इस देश की जनता को इतिहास का ज्ञान भली भांति है। क्योंकि इस देश की जनता यह जानती है कि जिस नेल्सन मंडेला का नाम मोदी जी ने अपने मुंह से लिया है, वह नेल्सन मंडेला अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी के आदर्शों पर चलने में बिताई है और उस नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन की आखिरी सांस भी गांधी जी के आदर्शों पर चलकर बिताई और वह गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोअर माने जाते हैं। ऐसे में भला गांधी पिक्चर महात्मा गांधी को परिचय का अंदाज बताता या उनकी परिचय को विश्व तक पहुंचाता, यह भला कैसे संभव। मगर यह तो मोदी जी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वह देश के सामने जो भी झूठ बोलेंगे, देश की जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि वह इस झूठ को भी सच मान लेगी। और इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि शायद वो यह जानते ही नहीं कि क्या रामायण सीरियल से हम भगवान राम को पहचान पाए हैं, क्या महाभारत सीरियल से हम भगवान कृष्ण को जान पाए हैं, क्या चंद्रगुप्त मौर्य को किसी टीवी और के प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ी है, क्या सम्राट अशोक को किसी टीवी के प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ी है, क्या गुरु नानक को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी टीवी की जरूरत पड़ी, क्या मोहम्मद साहब को इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए किसी टीवी की जरूरत पड़ी। ऐसे अनेक बौद्ध जो बुद्ध हैं, वो भगवान बुद्ध, क्या उनको कभी अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी टीवी की जरूरत पड़ी। महावीर, क्या इनको अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी टीवी की जरूरत पड़ी। हाँ, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद जो जगह पर पहुंचे हैं वो चूंकि टीवी के प्रचार और प्रसार के माध्यम से ही पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस देश के जो महान लोग थे उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए भी टीवी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसा उनका समझ है। क्योंकि इन लोगों का पूरा अस्तित्व ही झूठे प्रचार प्रसार के ऊपर आधारित है। आज मोदी जी हो गए या इस देश के जो कुछ और अन्य राजनेता हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ टीवी के एडवर्टीजमेंट की बदौलत ही आज अपने आप को बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए हैं। वो यह भूल गए कि महान बनने के लिए किसी टीवी के प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती, वरना आज हम भगवान राम का अनुसरण नहीं कर रहे होते, हम भगवान कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे होते, हम महात्मा गांधी को एक देवता की तरह या राष्ट्रपिता की तरह नहीं पूज रहे होते, हम बाबा साहब अम्बेडकर को इतना सम्मान नहीं दे रहे होते, क्योंकि ये सब किसी टीवी की देन नहीं है। हम गुरु नानक के इतने बड़े अनुयायी को सामने नहीं देख सकते थे, हम मोहम्मद साहब के इतने बड़े अनुयायी को सामने नहीं देख सकते थे, हम ईसा मसीह के इतने बड़े अनुयायी को सामने नहीं देख सकते थे,
क्योंकि ये लोग किसी टीवी के प्रचार प्रसार के मोहताज नहीं हैं। मोदी जी, आप अपनी तुलना ऐसे महान लोगों के साथ करने की बजाय अच्छा होता कि ऐसे महान लोगों के इतिहास को जरा आप भी अच्छे तरीके से जान लेते और देश के सामने भी उनकी सच्चाई को अच्छे तरीके से रखते। आपको ऐसा लगता है कि चूंकि आपको बनाने में विज्ञापन का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आप महात्मा गांधी को भी विज्ञापन के जरिए माना हुआ या महात्मा गांधी की प्रसिद्धि को या महात्मा गांधी के योगदान को आप यह समझते हैं कि यह किसी विज्ञापन का मोहताज है, तो मुझे लगता है कि आज देश को आपकी बुद्धि पे तरस खाना चाहिए और बिल्कुल उसी तरीके से आपकी बुद्धि पे तरस खाना चाहिए जैसे कि आपने एक नाली के पानी से गैस बनाने की बात कही और देश के लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप यह समझाने में कामयाब भी हुए थे कि नहीं आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ गोदी मीडिया जैसा प्रचार तंत्र था, या आज आपके साथ गोदी मीडिया जैसा प्रचार तंत्र है जिसकी बदौलत आज आप आधुनिक भारत का भगवान अपने आप को साबित करने में लगे हैं। मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सजग लोग हैं, जो इस देश के सजग नागरिक हैं, उन्हें यह बात शायद बहुत अच्छी तरह पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक विज्ञापन की देन है, एक गोदी मीडिया की देन है। और चूंकि आप उसी गोदी मीडिया की देन है, उसी विज्ञापन की देन है, इसलिए आपको लगता है कि इस देश के हर महान नागरिक के पीछे कोई ना कोई विज्ञापन ही उसका बहुत बड़ा कारण है। इसमें मैं आपका दोष नहीं मानता, आपने जो पाया है आप उसी एंगल से सबको देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जितने भी महान लोग हैं, जिनका नाम सैकड़ों वर्ष से लोगों की जुबानों पर है या जिनका अनुयायी करोड़ों की संख्या में उनके मृत्यु के 60-70 साल बाद भी दिखाई पड़ते हैं, वह किसी विज्ञापन के मोहताज नहीं थे। तो आज के एपिसोड में मोदी जी के इस बयान पर मेरा स्पष्टीकरण या मुंबई तपास का स्पष्टीकरण सिर्फ इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।